क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, बट एक्चुअल में अगर आपको थोड़े से फॉर्मूलों पे कमांड है और थोड़े से लॉजिक्स आपने रिटेन कर रखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन डील किया जा सकता है। कंडीशन यही है कि आपको ये क्वेश्चन के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले पता हो चलेंगे। भाई अगर मैं बात करता हूँ बेसिक फॉर्मूले की तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास 2 बैठा है, एक मेरे पास एक फंक्शन बैठा हुआ है। पहला जो लॉजिक आपको याद होना चाहिए वो ये याद होना चाहिए कि भाई जब कभी भी हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो उसके साथ कोई स्केलर नंबर है, कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में हमारे पास वेरिएबल नहीं होने का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है तो मैं उसको बाहर ले जाकर सिर्फ और सिर्फ अंदर का करूंगा डिफरेंशिएशन। अगर ऐसा है तो देखो मैंने लगाया dy बाई डी एक्स, इनिशियली ये 2 इसी के साथ था, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई, इसमें से 2 बाहर निकाल लूंगा और सिर्फ डिफरेंशिएट करूंगा किसका, कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का। मेरे बच्चे एक बात समझो मैं इसको कैट ही लिखूंगा तो मैं कॉट लिखना है क्योंकि वो फ्लो में कैट ही लिखा जाता है मुझसे, ठीक है। तो इसको कैट नहीं है, एक्चुअल में एक कॉट है, इस तरीके से लिखना है, तुम्हें भी ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं हो कि तुम इसे कैट पढ़ने लग जाओ, कॉट लिखा है, ठीक है। चलेगा, अब देखेंगे जरा यहाँ पर आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, मेरे साथ साथ बताओ, लास्ट से जो पहले वाली वीडियो थी उसमें भी ये डिस्कस किया था कि भाई जब हमारे पास एफ एक्स की पावर एन है और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास x है, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो मैं इसको डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा कुछ इस तरीके से, और मेरा जो आएगा यहाँ पर fx उसका डिफरेंशिएशन आएगा। इसी चीज को जब हम लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन तो क्या कर देते हैं भाई, एक पावर आगे बढ़ा देते हैं और उसमें से एक क्या कम कर देते हैं हम, 1, यानी कि n आगे आ जाता है, fx के ऊपर क्या हो जाता है n-1 और फिर fx का हो जाता है डिफरेंशिएशन। नोट करेंगे भाई, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या मेरे पास ये जो कॉट है इसकी पावर हाफ नहीं है, अगर इसकी पावर हाफ है तो ये 2 हो जाएगा, हाफ आगे उतरेगा और यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर की पावर में से 1 कम हो जाएगा और फिर क्या होगा जो हमारे पास ये कॉट एक्स है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नोट करेंगे कि भाई अगर मेरे पास कोई एक, इसको मैं और अल्टरनेट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन बैठा हुआ है इस तरीके से और मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया है तो जब मैं आगे आधा उतारता हूं तो इसकी पावर में भी आधा कम करता हूं। अगर इसमें से मैंने आधा कम किया, नोट करेंगे क्या चीज होने वाली है, ये माइनस का हाफ बन जाएगा और इस माइनस के हाफ को ही मैं 1/a√x की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं हमने पढ़ा हुआ है अगर किसी भी a के ऊपर -n पावर है तो वो 1/a की पावर n है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th का लॉजिक है। आगे आओ, यहां पर अगर तुम देखो तो 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में क्या आ गया, कॉट एक्स स्क्वायर, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन। अब नोट करेंगे भाई, मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूं जब कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो आप उसे x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अगर इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो जरा मुझे बताओ कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी फास्ट। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक चीज आ गई, कौन सा वाला रूल, हमारा इससे पहले वाला रूल जो हमने ये पढ़ा था भाई, अगर मेरे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम चीज यहां अप्लाई हुई भाई, कॉट एक्स स्क्वायर दिया था तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर उसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इसका आंसर होप आपको ने लिख दिया होगा
भाई इसका क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर ये चीज यहां अप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन गया। इनटू में इनटू में एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो करना है, इसी को तो चेन रूल कहते हैं मेरे भाई। अब देखो जरा भाई, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये क्या होता है मेरे पास कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में साइन एक्स स्क्वायर। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 2x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर 1 होता है, n x की पावर 1 होता है। ये चीज मुझे पता है, अगर ऐसी चीज पता है तो यहां से ये निकल आएगा 2, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, एक पावर आगे जाएगी एक घट जाएगा, बात खत्म। अब आओ भाई, मैं इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम देखो तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा रूट में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है आगे लगा देते हैं माइनस का 2x। यहां पर क्या है भाई हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो अब लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी आपने नोट कर लिया होगा भाई, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों पे कमांड होनी जरूरी है। बात समझो, जो जो चीजें साइड में लिखता हूं, अगर आप बिगनर हो, आपको चीजें बहुत कम समझ में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कोशिश करो जितने भी फॉर्मूले साइड में लिखता हूं तो मेरे साथ साथ तुम भी उन्हें बार बार लिखो, ताकि आपको ये चीजें ना थोड़ी क्लैरिटी में आए। जब ये चीजें क्लैरिटी में आएंगी, ये चीजें क्लैरिटी में आएंगी, इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्लैरिटी में आएगा, तब कहीं जाके आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, स्पीड आएगी। मैं कोशिश करता हूं हर एक चीज लिख दूं जो आपको नहीं समझ में आने वाली, या जिसके अंदर आपका क्वेश्चन रेज होगा कि यार ये सर ने कैसे लिख दी, तो उस चीज को मैं साइड में हमेशा लिखने की कोशिश करता हूं कि यार उसको लिख देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए कि आखिरकार कैसे आया। नोट करेंगे भाई, यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ, मैं सिर्फ इतने पोर्शन को जो मैं अब करने वाला हूं सिंप्लीफाई, उसे लिख रहा हूं यहां पर समझाने के लिए। सपोज करो नीचे a लिखा है और यहां पर a स्क्वायर लिखा है, ऊपर रूट लिखा है और नीचे a स्क्वायर लिखा है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये रूट का जो ये a स्क्वायर है, मैं इसे a इंटू ए लिख सकता हूं? अगर इसे a इंटू ए लिख सकता हूं तो एक और जो a बचा उसे क्या मैं रूट a इंटू ए लिख सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं रूट a मल्टीप्लाई करके वापस a देगा। तो क्या ये वाला रूट a और क्या ये वाला रूट a कट नहीं जाएंगे? तो क्या मैं इस वाली फॉर्म को सीधा 1 अपॉन रूट a इंटू ए की फॉर्म में नहीं लिख सकता? देखो जरा, ये वाला रूट, ये वाला जो कन्वर्जन हुआ वो इस फॉर्म में हुआ। नोट करेंगे, ध्यान देंगे। ये क्या है रूट साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये वाली फॉर्म नहीं दिख रही है? दिख रही है ना, यानी कि यहाँ पर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बैठा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बैठा है। अल्टीमेटली एक रूट साइन स्क्वायर एक्स इसके एक रूट साइन स्क्वायर एक्स को काटेगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 2x अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। नोट करेंगे भाई, ये वाला एक साथ लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर बात नोट करने वाली ये है कि यार ये जो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, ये मुझे एक फॉर्मूले की याद दिला रहा है, और वो फॉर्मूला कौन सा है बताओ जरा, ये कौन से फॉर्म बनाने की बन सकता है यहाँ से? अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला पढ़ा, किसका, साइन 2 थीटा का, जो क्या होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सेम चीज मैं यहाँ पर देखूं तो मैं ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि अंदर यहां पर मैं रूट 2 लिख सकूं।
ये क्या हो गया भाई, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स। नोट करेंगे बच्चा कोई जादू नहीं हुआ है, यहाँ पे रूट कोई जादू से नहीं आया है, यहाँ पे रूट से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, रूट से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। और ये वाला जो फॉर्म है अगर तुम देखो तो ये यही फॉर्म है, यानी कि ये क्या आ जाएगा -2√2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर यहाँ तक बच्चा तो खुद ला सकता है, यहाँ तक तो आंसर बच्चे को खुद आ जाएगा, बट यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके हम इस स्टेज से इस स्टेज तक आएंगे। बट यहाँ पर आपका आंसर जो था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर साइन कट सकते थे। सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाली थी, बट एनसीईआरटी ने आंसर कहाँ पे लिखा, एनसीईआरटी ने आंसर इस फॉर्म में लिखा। तो आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये √2 मल्टीप्लाई होके ये sin 2 थीटा यानी कि अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, हर एक चीज को जो है ना प्रॉपरली नोट करो, और एक बार वीडियो से देखने के बाद समझने के बाद कोशिश करो थोड़े दिन बाद या थोड़े समय बाद दोबारा से सेल्फ अटेम्प्ट करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपसे लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वीडियो से देख के कर लिया। वीडियो में ऑल्दो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जब तक वो टीचर पढ़ा रहा है तब तक ही तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हारे दिमाग में कंठास यानी रिटेन तब होगा जब आप उसको सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे और वो आपसे खुद लग जाएगा। तो कोशिश करें जितने भी क्वेश्चंस आप वीडियो से पढ़ते हैं उनको वीडियो से समझने के बाद देखने के बाद सेल्फ अटेम्प्ट करें। क्या करें, सेल्फ अटेम्प्ट करें।